हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 17 होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो बहुत दिनों से हमारा जो ये वीडियो है वो यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो किसी कारणवश से ये मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो का सीक्वेंस था वो फिर से एक बार कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 16 तक हम लोग ये चीज़ कवर अप कर चुके थे कि एपी में हम लोग देखे थे कि एन टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, या फिर कोई कुछ नंबर्स हैं, जैसे 3 नंबर्स है मेरे पास, वो एपी में तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। और लास्ट वीडियो में ये बात का भी हम लोग डिक्लेरेशन कर चुके थे कि अभी तक अगर 3 टॉपिक्स अगर हम देखें क्लास 10th में पढ़ना है तो उसमें से हम लोग 2 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो ये हमारा 3rd टॉपिक का प्रॉब्लम्स होगा। और ये जो टॉपिक है वो अभी तक जितने भी टॉपिक्स हम पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स का योगदान से ये टॉपिक्स हम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये टॉपिक क्या है उस चीज़ को पहले समझने से पहले एक चीज़ देखिएगा। जैसे हम लोग लिखते थे ए एन इजिकल्स टू, हमारा फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब जैसे अगर हम बात करें ऐसे, जैसे एक हम एपी फॉर्म करें 2 4 6 8 डॉट 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 सपोज जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? तो हम nth टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि ए एन बराबर इस फॉर्मूला से। तो हमारा फर्स्ट टर्म इसमें दिख रहा है क्या कि 2 है, तो यहाँ लिखते थे 2 प्लस n टर्म्स निकालना है तो n माइनस वन इंटू डी, और d का वैल्यू भी कितना है 2। इसका मतलब हम जब सॉल्व करते थे तो लिख सकते हैं 2n माइनस टू, दैट इज an जो होगा वो हमारा 2n होगा। इसका मतलब कि nthवां टर्म जो लास्टवां टर्म होगा वो 2n होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग an का मतलब समझ चुके थे कि an का मतलब होता है nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। इस बात को आप नोट डाल के चाहें तो लिख सकते हैं कि an का मतलब क्या है? nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो उसी प्रकार से हम लोग ये भी देखे थे ln इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था हमारा कि nth टर्म nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे सोचे, देखिएगा, जैसे हमारा अभी सेम एपी अगर हम फॉर्म करें 2 4 6 8, ठीक है, और मान के लिए गया हुआ है 26 तक, ओके। तो अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इंड से, मतलब ये हमारा लास्ट टर्म सपोज मान के चलिए कि 26 है, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि इंड से आपको आना, मान के चलिए फर्स्ट टर्म क्या होगा। अगर कहीं लिखा हुआ L1, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंडिंग से, ठीक है, इंड से आपको फर्स्ट टर्म बताना है, ठीक है। तो इंड से जब हम लोग फर्स्ट टर्म अगर देखें तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा? तो L माइनस एन, तो ये जो 1 है वो n रिप्रेजेंट करता है, तो 1 माइनस वन इंटू डी। अब डी कुछ भी हो तो यहाँ पे मेरा टर्म तो क्या बन रहा है? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो तो वो हमारा टर्म 0 ही हो जाएगा। हम कह सकते हैं L माइनस 0 दैट इज 0। इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म अगर हमको निकालना है फ्रॉम एंडिंग से तो ये L आ रहा है, ठीक है। तो इस L का मतलब क्या होगा? तो लास्ट टर्म हमारा कितना है? 26। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म जो होगा फ्रॉम एंड से वो हमारा आंसर क्या होगा? 26। उसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछे कि L5, ध्यान से देखिएगा, अगर L5 पूछ रहा है इसका क्या मतलब है? अगर इस फॉर्मूला पे अगर पुट करें तो L हमारा क्या है? 26, ठीक है, माइनस n, ये 5 रिप्रेजेंट करता है n को, 5 माइनस वन दैट इज 4 इंटू, और d का वैल्यू क्या है इसमें? 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2। ये हमारा 26 माइनस 8
तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा 18। इसका मतलब अगर हम लास्ट से अगर फिफ्थ टर्म पे जाएं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट से अगर हम लोग फिफ्थ टर्म पे जाएं तो हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा फ्रॉम इंड से वो 18 होगा। तो देखिएगा ये 26 के पहले हमारा क्या होगा 22, ऐसे भी देख सकते हैं, देखिएगा 26 अगर हमारा फर्स्ट टर्म था लास्ट से, तो 24 फिर आएगा हमारा 22, उसके बाद आएगा 20 और उसके बाद आएगा हमारा 18। इसका मतलब ये हो गया L1, ये हो गया आपका L2, ये हो गया आपका L3, ये हो गया आपका L4 और ये क्या हो हमारा L5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर L5 निकालना हो, इसका मतलब इंड से फिफ्थ टर्म, तो हमारा आंसर क्या होगा 18। ठीक है, तो ये सब चीज़ें का अभी हम लोगों को यूज आएगा, इसलिए ये सब चीज़ का एक बार हम फिर से रिकॉल कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जो तीसरी बात हम लोग न्यू चीज़ का चर्चा करना चाहते हैं उस बात को देखिएगा। अब जैसे कि कहीं भी लिखा हुआ सपोज S5, तो S5 का मतलब क्या है, पहले उस चीज का मतलब समझिए। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, जैसे लिखा हुआ है SN, इसका क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या है उस चीज को समझिएगा। जैसे हमारा एपी है, सपोज कोई भी एक एपी फॉर्म है 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब मान चलिए कि हमारा क्या है, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज 3 और डी आपका गिवन है मान चलिए 3। ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है कि फाइंड S4, तो इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है, इसका मतलब पूछना चाह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म ये है आपका, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ठीक है क्या, तो आप एक मेथड अभी चूंकि पूछा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इसका मतलब इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मतलब इसका सम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है क्या, तो हम लोग अभी तो छोटा सा नंबर्स है, हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि 3 + 6 दैट इज 9 + 9 + 12। इसका मतलब कह सकते हैं कि 9 + 9 18, 18 + 12 दैट इज 30। इसका मतलब कह सकते हैं कि सम ऑफ 4 टर्म जो होगा उसका आंसर मेरा क्या होगा 30 होगा। ठीक है क्या, तो इसी चीज के बारे में अगर हम आपसे पूछें, देखिएगा ध्यान से, अब मान चलिए कि हमारा एपी है सपोज, अब हमसे अगर पूछ ले सपोज फाइंड S200, ठीक है क्या, तो अब सोचिए कि क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21, ऐसे कितना टर्म्स 200। तो क्या हम लोग अगर ऐसे काउंट करें तो हम लोग को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मिले। ठीक है क्या, तो इसी चीज़ को हम कम टाइम में सॉल्व करें, उसके लिए जो है हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप पहले एक बार याद कर लें। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर इसमें हम टर्म सबको डिफाइन करें कि n का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, तो ये पहले से भी हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर से एक बार आप देख लें। तो इस n का मतलब होता है कि जितने टर्म का हमको सम निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। उसी प्रकार a मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ऑफ एपी का मतलब उस एपी का जिस एपी का सम निकालना है। और मेरा डी क्या है, तो डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। और आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो केवल हम लोगों को n
ए और डी के बारे में अगर पता चल जाए तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। तो एक जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारा एस एन बराबर, आपको याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। और एक जो दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, वो इस प्रकार होता है सम ऑफ n इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला कब, कौन सा फॉर्मूला हम इस पे लगाएंगे और कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे किस प्रॉब्लम में, ठीक है क्या। तो आपको वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस फॉर्मूला को यूज कहाँ करना है, ठीक है क्या। तो पहले हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो जनरेट कैसे हुआ है। तो इस फॉर्मूला का जनरेशन या फिर हम कह सकते हैं प्रूफ करने के लिए जो फर्स्ट अभी हम 2 मिनट डिस्कशन किए थे कि ए एन इजक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट टर्म एन इजक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं l माइनस n-1 इंटू डी। तो उसी के बेसिस पे जो है हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है क्या। तो पहले हम देख लेना चाहते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा अपने माइंड को ये भी डायरेक्शन मिल जाए कि फॉर्मूला ऐसे जनरेट होता है, और दूसरी बात क्वेश्चंस करते वक्त आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका प्रूफ। पहली बात देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है कि एस एन जो है उसका फॉर्मूला था n/2 इंटू ए प्लस है, एक फॉर्मूला, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमारा होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा देखिएगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं पहले कि मान चलिए कि एक एपी का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा ए प्लस डी ए प्लस 2d मतलब जाएगा तो ए प्लस डी ए प्लस 3d ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d इसी प्रकार जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि बताइए कि इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, तो nth टर्म अगर हम जानते हैं कि ए एन फॉर्मूला लगाएं तो हमारा nth टर्म क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं जो nthवां टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों? और हम लोग जानते हैं कि अगर ए प्लस डी ए प्लस 2d है और ये nthवां टर्म है तो nthवां टर्म को हम लोग l भी बोल सकते हैं। l का मतलब लास्ट टर्म, मतलब कि इस सीक्वेंस का या कह सकते हैं इस एपी का जो लास्ट टर्म है दैट इज ए एन, वो है a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसको हम लोग l भी लिख सकते हैं। इसका मतलब लास्ट टर्म हमारा क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं किसको, तो l इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब अगर हम लोग बोले कि सम ऑफ n टर्म्स, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ n टर्म्स, तो हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका मतलब कि जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, मतलब मान के चलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई पूछ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरा कितने, दैट इज n, ओके। तो इसका मतलब कि सब का सम पूछा जा रहा है। तो अगर सब का सम लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस डी ए प्लस 2d, ओके, प्लस, और इसी प्रकार जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे l। देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि nth टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म l ले चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। बोलिए सही है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हमको कंसेप्ट यूज करना है वो कंसेप्ट क्या है उस चीज़ को देखिएगा। हम लोग अभी देखें एक चीज़ कि फॉर्मूला होता है एल एन इक्वल्स टू एल माइनस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला से क्या हम लोग बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 हो तो इसका मतलब ये हमारा l होगा। इसका मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड से निकालना हो तो हमारा क्या होगा l, जो कि ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको इसका जस्ट 2 वाला वैल्यू निकाला, मतलब सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड से, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या डालेंगे 2। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 2, तो यहाँ से मेरा वैल्यू आएगा क्या चीज़ 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज आएगा मेरा 1, तो यहाँ बनेगा l माइनस डी।
एल माइनस डी, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये बनेगा L2 में एल माइनस डी। उसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछे कि थर्ड टर्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल माइनस थर्ड का मतलब एन का वैल्यू 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 इंटू डी दैट इज 2d। इसका मतलब ये हमारा आएगा एल माइनस 2d, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग L4 L5 ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर इस इक्वेशंस को, सेकंड इक्वेशंस को अगर हम रिवर्स करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ऐसे एक लाइन लिख दें, व्हेन वी रिवर्स द इक्वेशन सेकंड, तो एस एन बराबर, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमारा एस एन ही होगा, तो एस एन को अगर हम लोग इसको लिखने के तरीकों को हम बदल भी सकते हैं। मतलब अगर जैसे लिखा हो 3 + 4 + 5, एक एग्जांपल है 3 + 4 + 5, तो आपको बता दें 3 + 4 + 5 अगर लिखा हुआ है तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा, 5 + 4 दैट इज 9, 9 + 3 दैट इज 12। ओके, तो क्या हम लोग इसको रिवर्स नहीं लिख सकते, मतलब 5 + 4 + 3 नहीं लिख सकते, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, 12। तो उसी चीज की मदद से, इसी टर्म की मदद से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको पहले लिख लें तो ये हमारा होगा एल प्लस, इसका जस्ट अगला वाला नंबर क्या होगा, एल माइनस डी, अगला वाला नंबर क्या होगा, एल माइनस 2d, कोई दिक्कत नहीं, प्लस, तो इसी प्रकार जाएगा, ठीक है क्या। और लास्ट में मेरा क्या आएगा, बोलिए ई, क्या आएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, एल प्लस एल माइनस डी, एल माइनस 2d। इसी प्रकार अगर हम जाएं, ठीक है क्या, तो हमारा जो वैल्यू आएगा लास्ट का वो क्या आएगा, दैट इज ए, सही है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लें। ये ए कैसे आएगा, तो ए का मतलब क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म, हमारा यहाँ से जब हम जा रहे थे ये हमारा L1 टर्म, ये हमारा Ln जब हम लोग निकालते हैं तो n फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इंड से, थर्ड टर्म, उसी प्रकार nthवां टर्म जब निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर ले, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, व्हेन वी ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये a प्लस एल दैट इज क्या होगा, a प्लस एल, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होगा, एस एन प्लस एस एन, तो हम लोग लिख सकते हैं 2SN, क्यों, क्योंकि एस एन और एस एन दो बार अगर हम ऐड करें तो 2SN इक्वल टू, और यहाँ से हमारा क्या होगा, a प्लस एल, तो लिखेंगे a प्लस एल, उसी प्रकार प्लस यहाँ से देखिए a प्लस डी और ये हमारा a माइनस डी, तो ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या ऐड होगा, a प्लस एल। ओके, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे a प्लस 2d और यहाँ पे देखेंगे a माइनस 2d, तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस एल, ठीक है क्या। तो इसी प्रकार ये हमारा कंटिन्यू जो है वो जाएगा प्लस, और यहाँ पे फिर लास्ट में क्या आएगा, a प्लस एल। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये हमारा a कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2SN बराबर, चूंकि ये n नंबर ऑफ टर्म्स था इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n जो है वो मेरा n टाइम्स होगा और l भी हमारा क्या होगा, n टाइम्स होगा। ओके, तो यहां से हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि a चूंकि n टाइम्स होगा और l भी हमारा n टाइम्स होगा, और यहाँ से n को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एल, या आप दूसरे शब्द में ऐसे भी समझ सकते हैं कि a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल कितना टाइम्स जाएगा, n टाइम्स, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल टाइम्स। अगर सपोज, ये बात तो आपको पता होगा कि सपोज आम प्लस आम अगर n टाइम्स आम को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब n इंटू आम, बात समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ से हमारा आया है कि एस एन इज टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो एस एन बराबर ये 2 को नीचे जब भेजेंगे तो हमारा आएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूला, सेकेंड जो फॉर्मूला था वो हमारा जनरेट हो चुका है कि एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एक फॉर्मूला हमारा प्रूव हो चुका है। अब दूसरा फॉर्मूला जो हमारा था कि n/2 इंटू ए, n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे जनरेट कर सकते, देखिएगा। तो चूंकि हमको पता है कि L बराबर मेरा क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट L इज इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ से हमारा आएगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए की जगह पे ए पुट करेंगे और L की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मेरा आएगा n/2 और चूंकि a प्लस ए कितना ही हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया Sn का कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है ये भी हम लोग अच्छे तरीक़ा से देख चुके हैं, ठीक है क्या। तो ये फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ भी देख चुके हैं और ये दोनों फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हम लोगों को थर्ड जो टॉपिक पढ़ना सम ऑफ n टर्म्स वाला प्रॉब्लम्स, उसमें ये दोनों फॉर्मूला का यूजेस आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर लेना चाहते हैं इसके ऊपर, देखिएगा ध्यान से।